अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं दानिश मलिक हाजिर खिदमत हूँ आप लोगों के लिए एक बेहद अफसोसनाक खबर लेकर। इस खबर को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन से निकल कर आ रही है। दोस्तों, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संजीवनी एक्सप्रेस के आगे आकर एक बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना सादिक साहब ने अपनी जान दे दी और खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है 27 अगस्त बरोज़ शनिचर के दिन का है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मजहब इस्लाम के अंदर खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी मग़फ़िरत भी नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी लेना और देना अल्लाह का काम है। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद और सब कुछ मालूमात होने के बाद भी मौलाना सादिक साहब ने गलत कदम क्यों उठाया, चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं। दोस्तों, मौलाना सादिक साहब उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के अंदर रहते थे और इनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनके पास 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां थीं और ये पेशे से एक इस्लामिक टीचर और बहुत बड़े आलिम दीन थे। इसी वजह से मौलाना सादिक साहब एक मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन किसी कारण मौलाना सादिक साहब को इस मदरसे से निकाल दिया गया। उसके बाद मौलाना सादिक साहब ने एक मस्जिद के अंदर इमामत करना शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस मस्जिद से भी मौलाना सादिक साहब को निकाल दिया गया। उसके बाद मौलाना सादिक साहब के घर के हालात काफ़ी बेकार हो गए और इनके ऊपर पैसों की तंगी हो गई और काफ़ी कर्जा हो गया। उसके बाद मौलाना सादिक साहब ने संभल के अंदर ही बैटरी वाला रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। घर के हालात और मौलाना सादिक साहब को ऊपर से एक गले की बीमारी हो गई। इसी बीमारी के चलते और घर के हालातों के कारण मौलाना सादिक साहब ने खुदकुशी की। दोस्तों, 27 अगस्त बरोज़ शनिचर के दिन मौलाना सादिक साहब संभल से अपने घर वालों से कहकर निकले थे कि मैं मुरादाबाद अपने गले की दवाई लेने जा रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे ही मौलाना सादिक साहब मुरादाबाद आए और मुरादाबाद से अपनी दवाई ख़रीद कर ये घर वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँचे मुरादाबाद के, और वहाँ पर ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है और इस ट्रेन से सवारियां चढ़ने उतरने लगती हैं और कुछ देर के बाद में जैसे ही ट्रेन चलने के लिए दौड़ना शुरू करती है तो मौलाना सादिक साहब इस ट्रेन के आगे भागने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये शख्स ट्रेन पकड़ने के लिए इस ट्रेन के पीछे भाग रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि ये शख्स इस ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे देगा। जैसे ही मौलाना सादिक के पास में ट्रेन आती है तो ये इस ट्रेन के आगे कूद जाते हैं और कुछ ही देर में देखते देखते ये पूरी ट्रेन मौलाना सादिक साहब के ऊपर से गुजर जाती है और मौलाना सादिक साहब के जिस्म के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है और इनके शव को कब्जे में लेती है तो मौलाना सादिक साहब के पास से एक थैला बरामद होता है। उस थैले के अंदर डॉक्टरों के पर्चे और कई सारे प्रूफ भी पाए जाते हैं। उसी से मौलाना सादिक साहब की शिनाख्त की जाती है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और इसी का नाम ही असल ज़िंदगी है। तो दोस्तों, हम सबको इन परेशानियों का और मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए और कभी भी ऐसा काम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिससे हमारी आखिरत भी ख़राब हो जाए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मुश्किलात व परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाली नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।